Hello, I wish you a very warm good morning to all students. Today we will going to discuss about the transmission of the impulse across the synaptic membrane. We have already discussed about the conduction of the impulse in the modulated neuron and non-modulated neuron. We will also discuss about the general structure of the synapse, where the formation of the synapse formation in between the two neurons, in between the neurons and muscles, and the synapse also form in between the two somatic cells like a cardiac muscle cell, like a visceral muscle cell or CNS, and during embryonic condition that type of synapse are formed. तो बच्चों हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज करने जा रहे हैं। इससे पूर्व में बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक चल रहा है हमारा। इससे पूर्व में हमने यहाँ पर जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर हमने स्टडी की थी कि जो नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन है और मेडुलेटेड जो न्यूरॉन है उसके अंदर इंपल्स का कंडक्शन एक्चुअल में किस प्रकार से होता है और कैसे यहाँ पर आगे मूव करेगा यहाँ पर इंपल्स, और उस इंपल्स के कारण ही हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो जो इंपल्स बनता है वो न्यूरॉन क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस और सीएनएस टू सेंसरी ऑर्गन और सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस है वो यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। साथ में साइनेप्स है वो यहाँ पर ट्रांसमिशन कर रहा है। पूरे इंपल्स के यहाँ पर मोमेंट में दो टाइप की स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। फर्स्ट कंडक्शन ऑफ द इंपल्स इन दी एक्सोन एक बहुत बड़ा रोल है, और उसके बाद में द इंपल्स ट्रांसमिशन फ्रॉम दी वन न्यूरॉन टू अनदर स्ट्रक्चर लाइक मसल सेल लाइक अदर न्यूरॉन्स। तो इस प्रकार से जब ये ट्रांसमिशन होगा तो यहाँ पर ब्रेन तक बच्चों यहाँ पर पहुंचेगा इंपल्स, और जब ब्रेन तक इंपल्स पहुंचेगा तो यहाँ हम रेस्पॉन्स दे पाएंगे उसके ऊपर, उस अगेंस्ट टू इंपल्स। तो इस प्रकार आइए हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को करने जा रहे हैं, एक ट्रांसमिशन को करने जा रहे हैं। तो यहाँ दो वर्ड बच्चों काम में आएंगे। फर्स्ट इज द कंडक्शन ऑफ द इंपल्स, सेकंड इज द ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन? तो कंडक्शन का मीनिंग बच्चों यहाँ पर है कि व्हेन द इंपल्स कंडक्ट मूविंग ओनली वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द एक्सोन, दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन। But the transmission of the impulse, when the impulse transfer from the one neuron to another structure across the membrane by the chemical process, by the electrical process, that is called transmission of the impulse। ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पर कंडक्शन है वो एक ही न्यूरॉन के अंदर होता है, एक ही न्यूरॉन के एक्सोन पर वन प्लेस टू अनदर प्लेस हो रहा है, जबकि ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो एक न्यूरॉन तो है लेकिन दूसरे न्यूरॉन के अंदर यहाँ पर सेंड किया जा रहा है यहाँ इंपल्स को, यहाँ स्टिमुलस को। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन कहेंगे। तो दोनों के अंदर यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है। तो इस चीज को हम बड़े डिटेल से आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर, व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन बॉडी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, वी कैन से दैट द न्यूरोट्रांसमीटर divided in two portion according to function. First is the excitatory neurotransmitter, second is the inhibitory type of neurotransmitter. The most basic example of the excitatory neurotransmitter is acetylcholine, histamine, aspartate. Very, very important example of the excitatory neurotransmitter. We also study about the epinephrine and norepinephrine. It is an example of the excitatory neurotransmitter. But that second type of neurotransmitter, that is called the inhibitory type of neurotransmitter. The best example of the only inhibitory type of neurotransmitter is glycine, and GABA is the best example of the inhibitory neurotransmitter. But some neurotransmitter function as a both type of neurotransmitter, like excitatory and inhibitory, just like acetylcholine and dopamine. The function give rise to both type of neurotransmitter.
एक्साइटेटरी इन द डिफरेंट प्लेस एंड द इनहिबिटरी इन द डिफरेंट प्लेस ऑफ आवर बॉडी। तो इससे बच्चों हम यहाँ पर समझे कि आज इस टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर अक्सर पूछ लिया जाता है, यहाँ एग्जामिनर यहाँ फ्रेम कर लेता है। यहाँ साइनेप्स की बात कर रहे हैं, साइनेप्स वर्ड किसने दिया था, ये क्वेश्चन आ जाता है। द साइनेप्स टर्म यूज्ड बाय द फर्स्ट टाइम में, तो आंसर होगा यहाँ पर तो शेरिंगटन, चार्ल्स शेरिंगटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द साइंटिस्ट that are discover a special structure found in between the neuron that is called junction and the synapse। ओके बच्चों, यहाँ आप देखिएगा। अब आगे हम यहाँ स्लाइड के द्वारा हम देखते हैं कि क्या हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो जनरली दैट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द साइनेप्स। यहाँ इस स्ट्रक्चर को हम बच्चों यहाँ पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या कह रही है यहाँ। तो साइनेप्स, वन पार्ट ऑफ द साइनेप्स दैट इज कॉल्ड द end of the axon, and the second part of the synapse known as the dendrites or dendron। The first part of the synapse known as the synaptic knob, it is a swelling like structure, knob like structure, that is called presynaptic knob। That presynaptic knob, it is a part of the end region of the axon। Okay, yeah, when we are study a detailed study by the electron microscope, so we saw that type of structure, a swelling structure, a button like structure। In the presynaptic knob found some special type of round structure that is called synaptic vesicles। The synaptic vesicles are filled with a special type of neurotransmitter, different type of neurotransmitter found in the vesicles। The most of common, well developed and well usable neurotransmitter is called acetylcholine। That type of neurotransmitter formed by the nasal granules and neurofibril and mitochondria। In that part, the number of the mitochondria higher due to the formation of the neurotransmitter, but and the end part of the presynaptic membrane have some special type of gated channel that is called voltage gated channel। What type of voltage gated channel? The calcium voltage gated channel also found in the membrane of the presynaptic membrane। Okay, then the neurotransmitter fill in the synaptic vesicles, which is formed by the nasal granule and mitochondria, and the end part of the presynaptic membrane, then postsynaptic membrane। The postsynaptic membrane have two type of receptor for the neurotransmitter. First is the excitatory receptor, second is the inhibitory receptor। In between the presynaptic membrane and postsynaptic membrane found a blank space, a space that is called synaptic cleft। So the synaptic cleft, presynaptic membrane and the postsynaptic membrane collectively known as the synapse। ओके बच्चों, यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क बाय द एग्जामिनर इन द नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में। तो यहाँ हम बच्चों इसको बता सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ एक स्ट्रक्चर बनने जा रही है। तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम समझा सकते हैं कि किस प्रकार से साइनेप्स यहाँ पर वर्क करेगा या ट्रांसमिशन कैसे करेगा, इन सब बातों को यहाँ पर इसके द्वारा हम समझेंगे। तो हम बच्चों एक और आपके साथ में एक स्लाइड के द्वारा हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ साइनेप्स जो है, साइनेप्स जो बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं, कितने टाइप के साइनेप्स होते हैं, यहाँ पर इसकी डिटेल स्ट्रक्चर है यहाँ इस स्लाइड के द्वारा हम यहाँ पर करेंगे, इस लेक्चर के द्वारा। तब देखिएगा साइनेप्स है बच्चों, मेनी टाइप के साइनेप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है। फर्स्ट साइनेप्स है हम कह सकते हैं एक्सोनिक साइनेप्स, सेकंड साइनेप्स है हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्सोडेंड्रोनिक साइनेप्स, देन थर्ड टाइप ऑफ साइनेप्स नोन एज द न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स और एक्सोमस्कुलर साइनेप्स। कोई सा भी साइनेप्स हो यहाँ, तब आप देखिएगा साइनेप्स की स्ट्रक्चर को हमने कल भी किया, फिर एक बार मैं इसको बनाने जा रहा हूं। ये जनरली यहाँ एंड पार्ट ऑफ द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और प्री साइनेप्टिक नोब है, यहाँ पर ये बच्चों एक स्ट्रक्चर बन रही है। इसके बीच में यहाँ पर एक ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यहाँ पर बन रही है, ये बच्चों यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बन रही है यहाँ।
ये बात आप यहां तक समझ गए होंगे. दैट इज कॉल्ड एक्सॉन. A road part known as the axonal part and a part of the axon form the presynaptic knob. Presynaptic knob. Then second structure is postsynaptic knob. Postsynaptic knob. Okay, बच्चों, you are clear understand about the presynaptic knob and postsynaptic knob. The end part of the presynaptic knob and postsynaptic knob form a membrane-like structure that is called presynaptic membrane and postsynaptic membrane. Okay, ये बात भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे. Then inside of the presynaptic knob found some special type of circular structure that is called synaptic vesicles. And the membrane of the synaptic knob have some special type of voltage gated channel that is called calcium voltage gated channel. इस बात को भी बच्चों अच्छी तरह आप समझ गए होंगे. यहाँ इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ चैनल ऑल्सो फाउंड इन दी साइनेप्स. Special type of receptor found in the membrane of the dendron. It is very important question. The neurotransmitter receptor where is situated? The neurotransmitter receptor are situated at the membrane of the postsynaptic membrane or postsynaptic node or dendritic membrane. That is two type of receptor found in the at the membrane of the dendron. First receptor that is called excitatory receptor. Then second type of receptor known as the inhibitory receptor. So excitatory receptor and inhibitory receptor, that is two type of receptor found in the dendritic membrane or dendritic membrane or postsynaptic knob membrane. Okay, it is very important question. नीट के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स है. वो आप कहोगे यहाँ पर पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं और डेंड्राइटिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर यहाँ पर इस टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. ओके, यहाँ तक क्लियर. अब यहाँ पर देखिए ये जो बीच का स्पेस है इस स्पेस को हम कहेंगे यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट. दैट इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट. प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो ये स्पेस बनता है यहाँ पर इस स्पेस को हम कलेक्टिवली कहेंगे साइनेप्स. ऐसे स्पेस को हम यहाँ पर कलेक्टिवली साइनेप्स के नाम से जानते हैं. क्लियर बच्चों. यहाँ पर इस बात को भी हमने क्लियर किया है. यहाँ बच्चों सब एंजाइम्स पाए जाते हैं यहाँ पर इसके क्लेफ्ट के अंदर. तो एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में यहाँ पर जो उस पर काम करने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम को हम कहेंगे कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम. एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन को यहाँ पर ब्रेक करता है. ध्यान रखिए एसिटाइल कोलिन है उसको ब्रेक करता है, या हम कह सकते हैं डिग्रेडेशन एंजाइम में. डिग्रेडेशन के एंजाइम यहाँ पर होते हैं. डिग्रेडेशन किसका? न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पर डिग्रेडेट कर सकते हैं. तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द साइनेप्स थी. इस बात को मैं समझ सकता हूँ, होप कर सकता हूँ. You are clear, understand, you have a crystal clear knowledge about the structure of the synapse. Okay. अब बच्चों हम पहले यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स होता है,
किसी यहाँ वन न्यूरॉन टू अनदर स्ट्रक्चर अनदर न्यूरॉन है, वहां पर ट्रांसमिशन की क्रिया होगी यहाँ। तो यहाँ इसमें जो बच्चों मेन रोल होता है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ एक केमिकल साइनेप्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ आगे हम यहाँ पर ये भी स्टडी करेंगे कि साइनेप्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन है। फर्स्ट इज द केमिकल साइनेप्स, सेकंड इज द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो बेसिक डिफरेंस क्या होगा यहाँ, द साइनेप्टिक क्लेफ्ट गैप हायर कंपेयर टू द electrical synapse in the chemical synapse. That is the first basic difference. Then second basic difference, the chemical synapse transmission of the impulse by the neurotransmitter, but the electrical synapse does not use of the neurotransmitter during the transmission of the impulse. The impulse directly transfer from the one neuron, presynaptic neuron, to the another neuron membrane like a postsynaptic membrane. Due to the gap between the presynaptic or postsynaptic membrane is very less. The synaptic cleft gap is very less और gap junction is very less. तो ये हम यहाँ पर बता सकते हैं बेसिक डिफरेंस। तो इस बात को आप यहाँ पर समझे बच्चों कि जो केमिकल जो साइनेप्स है उसको मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक केमिकल साइनेप्स है व्हेन द इंपल्स कम इनटू द एंड पार्ट ऑफ द एक्सॉन। ये बच्चों यहाँ पर इंपल्स आया, कोई भी किसी भी प्रकार का ये इंपल्स यहाँ पर आता है। अब बच्चों हमारी मैकेनिज्म यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। यहां तक स्ट्रक्चर की बात थी, अब ये मैकेनिज्म है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी कंसेप्चुअल मैकेनिज्म है। बच्चों आप अपना अटेंशन इस बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर रखिएगा। आप 100% यहाँ पर अपने न्यूरॉन को, अपने 100% अपने ब्रेन को, 100% अपने नर्वस सिस्टम को आप यहाँ पर यूज कीजिएगा। यही नहीं, जब जब जिसकी क्लास होती है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, यदि आपको एक बड़ा अचीवमेंट लेना है, एक बड़ा ड्रीम के साथ में खेलना है, प्ले करना है, एक ब्रेक ड्रीम के साथ में आपको पहुंचना है, तो आप 100% बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर अपने अटेंशन रखिए, अपने मेरी आवाज आप सुनते रहिए, आप कॉपी और पेन साथ में रखिएगा और जहां पर भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप साथ में नोट करते रहिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का वही क्वेश्चन होता है और वही क्वेश्चन आपको यदि आप राइट करते हो तो आपको 5 मार्क्स दिलाता है, 4 मार्क्स तो आपके ओरिजिनल और 1 मार्क्स आपका कटने से बचाता है, नेगेटिव मार्किंग होने से बचाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक एक क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपका सहयोग करेगा। लेकिन जरूरत है, लेकिन आवश्यकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट है केवल आपके अटेंशन की, आपके यहाँ पर एक डेडिकेशन की, आपके यहाँ पर डिवोशन की आवश्यकता है, जुनून की, जिद की आवश्यकता है। और किसी बड़े अचीवमेंट को, बड़े सपने को, बड़े ड्रीम को यहाँ पर गेन करने के लिए हमेशा एक जिद्दी आदमी, एक जुनूनी आदमी उस सपने को पूरा कर सकता है, उसको ले सकता है। और आप भी हो एक जिद्दी, एक जुनूनी, मैं भी हूं, हमारा प्लेटफॉर्म भी एक जिद्दी और जुनूनी है, वो आपको दिला के रहेगा, आपको उस स्थान तक पहुंचा के रहेगा। लेकिन जरूरत है इस बोर्ड पे यहां पर अटेंशन की। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स फ्रॉम द वन एक्सॉन टू अनदर एक्सॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। व्हेन द इंपल्स कम इनटू द एंड पार्ट ऑफ द एक्सॉन, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मैकेनिज्म, व्हेन द इंपल्स कम end part of the axon, the end part of the axon it is swelling structure that is called the synaptic knob, presynaptic knob. ओके बच्चों यहाँ पर वही ठीक रिएक्शन होगी जैसे हमने इंपल्स कंडक्शन इन द मेडुलेटेड न्यूरॉन किया था, इंपल्स कंडक्शन इन दी हम नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन किया था। उसी प्रकार से यहाँ मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन या सोडियम चैनल ओपन होते जाएंगे और यहाँ इंपल्स मूवमेंट करता जाएगा। जैसे यह इंपल्स यहां पर आ रहा है, एंड पार्ट ऑफ द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, नोब ऑफ द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन हैव स्पेशल टाइप ऑफ ए चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, लाइक सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये चैनल तो है ही, इसके साथ में सम special type of voltage gated channel also found in that type of membrane that is called a calcium voltage gated channel. ओके बच्चों, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थीम, फर्स्ट पॉइंट क्या था, जब इंपल्स यहां पर साइनेप्टिक नोब में पहुंचता है थ्रू दी
voltage gated channel like sodium voltage gated channel, यहां जैसी आएगा तो यहां पर आप देखिएगा according to impulse the calcium voltage gated channel will be open. थर्ड रिएक्शन क्या होगी, यहां पर जो calcium voltage gated channel will be open outside of the presynaptic membrane, that is called ECF, extracellular fluid. In that place the calcium ion higher in the ECF, when the impulse reaches in the membrane of the presynaptic knob, then the calcium voltage gated channel will be open and the calcium ion enter into the presynaptic knob. बच्चों नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो गया, कैल्शियम कहाँ गया है, यहाँ पर कैल्शियम आ गया इनसाइड ऑफ द प्रीसाइनेप्टिक नोब फ्रॉम द ईसीएफ सराउंडिंग ऑफ द फ्लूइड। यहाँ कैल्शियम आयन ज्यादा है, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ रिएक्शन क्या होती है, कैल्शियम चैनल ओपन होता है कब, जब इंपल्स यहाँ पर पहुंचता है थ्रू सोडियम चैनल, जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप होता है इस मेम्ब्रेन के अंदर, तो कैल्शियम चैनल ओपन होंगे और कैल्शियम चैनल ओपन होते ही यहाँ जैसे ही अंदर आएंगे, अंदर क्या पड़ा है बच्चों, साइनेप्टिक वेसिकल्स पड़ी है, तो कैल्शियम चैनल बाइंड विद द साइनेप्टिक वेसिकल्स and the synaptic vesicles fill with the neurotransmitter, so the induction of the calcium ion, the synaptic vesicle moving to the presynaptic knob and connect with the presynaptic knob by exocytosis. By exocytosis the neurotransmitter expel into the synaptic cleft by the synaptic vesicles. Then next reaction of this synaptic transmission. तो बच्चों हमने क्या किया, हमने कहा कि जैसे ही उद्दीपन यहाँ पर आया कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल विल बी ओपन, ये चैनल ओपन हुए, देन कैल्शियम कम इनटू द साइनेप्टिक नोब एंड बाइंड विद द साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स को ये ट्रिगर करते हैं, तो साइनेप्टिक वेसिकल यह मूव करेगी toward to synaptic membrane and connect with the synaptic membrane. What type of membrane? Presynaptic membrane. Through presynaptic membrane, through exocytosis mechanism, the presynaptic membrane expel the neurotransmitter from the synaptic vesicles. अब बच्चों ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां पर आ गया, ये न्यूरोट्रांसमीटर आ गया इन दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसा स्टिमुलस लेके आया है यहाँ पर, यहां देखिए इन दी न्यूरोट्रांसमीटर इन दी सिनेप्टिक क्लेफ्ट द न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी टाइप। व्हेन द न्यूरोट्रांसमीटर इज एक्साइटेटरी they discover the excitatory receptor that are present on the dendritic membrane. When the neurotransmitter is inhibitory, they discover, they move toward to inhibitory receptor that are present on the dendritic membrane. अब यहां पर बच्चों किस प्रकार का इंपल्स आया ये हमें नहीं पता, हो सकता है एक्साइटेटरी हो सकता है यहां पर इनहिबिटरी हो, यहां हम मान सकते हैं कि यह एसिटाइल कोलिन आया है। एसिटाइल कोलिन यदि आया है, एसिटाइल कोलिन यहां पर एक्साइटेटरी फंक्शन करेगा और यहां पर बाइंड हो जाएगा किसके साथ में, इस रिसेप्टर के साथ में। जैसे ही रिसेप्टर के साथ में एसिटाइल कोलिन यहां पर बाइंड होता है तो इसके लिगेंड गेटेड चैनल, ये यहां पर कौन से चैनल प्रेजेंट होते हैं, इस चैनल को हम कहते हैं यहां पर लिगेंड बना लिया, लिगेंड गेटेड चैनल प्रेजेंट है बच्चों। यहां पर आपको ये चैनल पहले बताए थे मैंने यहाँ कि मेनी टाइप ऑफ चैनल फाउंड इन आवर बॉडी, तो इसमें भी ये एक चैनल है जिसे हम कहते हैं लिगेंड गेटेड चैनल है। लिगेंड गेटेड चैनल विल बी ओपन, then the sodium voltage gated channel also open and the action potential will be developed in the postsynaptic membrane. So these type of action potential moving through the postsynaptic membrane and go toward the cyton of the next neuron, and then from the cyton that type of impulse reaches near the axon hillock and
recap of the mechanism of the medullated neuron और non medullated neuron। इस टाइप को बच्चों हम यहां पर समझ सकते हैं। यहाँ हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर आया, ये आया तो इसके पास में कलेक्ट हुआ, इसको कहते हैं लिगेंड गेटेड चैनल। लिगेंड गेटेड चैनल जैसे ही ओपन होते ही यहां पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, जिसके कारण क्या हुआ, सोडियम आयन है वो अंदर आए और मेम्ब्रेन क्या हो गई यहां पर डीपोलराइज्ड। ध्यान रखना बच्चों, डीपोलराइज्ड हो गई यहाँ मेम्ब्रेन, और जैसे ही डीपोलराइज्ड होगी तो ये इंपल्स यहाँ मेम्ब्रेन को आगे यहाँ डिफ्यूज कर दिया जाएगा, आगे यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये अप्रोप्रिएट प्लेस तक इस प्रकार से पहुंचेगा। तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज कॉल्ड द केमिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, इट इज एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमिशन। यहाँ एसिटाइल कोलिन की बात की मैंने, एसिटाइल कोलिन को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं एसीएच। एसिटाइल कोलिन की बात की, ये एसिटाइल कोलिन जैसे ही इसको यहां पर एक्साइट कर देगा मेम्ब्रेन को, सोडियम चैनल को यहां पर लिगेंड बनने के बाद में जैसे ही ओपन कर देगा तो कोलिन एस्ट्रेज बच्चों क्या करता है, आप देखिएगा कोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम है, कोलिन एस्ट्रेज एसिटाइल कोलिन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एसीटेट के अंदर प्लस कोलिन के अंदर यहां पर कन्वर्ट कर देगा। एसीटेट बाइंड हो जाएगा यहां पर और कोलिन है वो वापिस, कोलिन जो भी बना कोलिन वापिस यहां पर वो रिकवर हो जाएगा, वापिस प्री साइनेप्टिक नोब के अंदर चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया इस कोलिन का यूज करते हुए वापिस न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन यहां पर करता है। तो ये बात बच्चों यहां पर एक बात आप समझ में आ गई। अब देखिए इससे न्यूरॉन क्या हो गया, एक्साइट हुआ, एसिटाइल कोलिन आया, यहां पर ये न्यूरॉन एक्साइट हुआ तो ये इंपल्स आगे की तरफ गति की। मोस्टली एसिटाइल कोलिन है ये लास्ट में कहां पर जाते हैं, ये मसल्स के पास में जाते हैं और मसल्स को एक्साइट होने के लिए यहां पर इंपल्स को यहां सेंड करते हैं और मसल्स जैसी एक्साइट होगी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और कॉन्ट्रैक्ट होने से हम क्या है कोई न कोई वर्क कर लेंगे। सपोज करो हमें दौड़ना है, सपोज करो हमें कोई फास्ट वर्क करना है, हमें अपने या जॉगिंग करनी है, हमें प्ले करना है, तो हमारी मसल्स ज्यादा से ज्यादा एक्साइट होगी तब काम करेंगे हमें, और मसल्स को ये जो इंपल्स है वो ब्रेन सीएनएस सेंड करेगा थ्रू दी एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की बात इसलिए कर रहा हूं बच्चों, मोस्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो वो एसिटाइल कोलिन ही है और हमारी जितनी बॉडी की मसल्स को एक्साइट करने का काम है वो एसिटाइल कोलिन ही करता है। इस चीज का बच्चों ध्यान रखिए। एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी का फंक्शन करता है बहुत सारी जगह, लेकिन कुछ ऐसे प्लेस भी है जहां पर एसिटाइल कोलिन है वो इनिबिटरी का फंक्शन भी करता है या इनिबिशन का भी फंक्शन करता है। कहां पर या कार्डियक मसल्स की बात की हमने, हार्ट को हमने पढ़ा था, ऐसी नोड पर एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होता है तो मसल्स क्या होता है, एसिटाइल कोलिन इनिबिट होता है तो कार्डियक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, तो वहां पर इनिबिटरी फंक्शन भी कर रहा है। ऐसी एक और है डोपामीन, ध्यान रखिएगा, डोपामीन एक्साइटेटरी भी है और इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है यहाँ। तो ये पर्टिकुलर प्लेस पर डिपेंड करता है कि किस स्थान पर ये कहां और कैसे काम करना है। तो मोस्टली मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, विसरल मसल्स है, वहां पर ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, एक्साइटेटरी फंक्शन करेगा। बट हार्ट के अंदर ये कैसा फंक्शन करता है, ये इनिबिटरी फंक्शन करता है। तो बच्चों ये बात आप बहुत अच्छी तरह क्लियरली समझ चुके होंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब मान लो न्यूरोट्रांसमीटर दूसरा आया यहां पर, ग्लाइसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहां पर आया, या बच्चों एक और मैं न्यूरोट्रांसमीटर लिख रहा हूं जैसे गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है इन दी सिनेप्टिक वेसिकल्स। व्हेन एनी टाइप ऑफ स्टिमुलस कम इनटू द एंड ऑफ द प्रीसिनेप्टिक नोब, then the calcium channel will be open and the neurotransmitter released by the synaptic vesicle into the synaptic cleft, but that type of neurotransmitter is inhibitory type of neurotransmitter, glycine or GABA. The glycine identify of the inhibitory type of receptor in the cleft part or the postsynaptic node or the postsynaptic membrane,
when the glycine or inhibitory neurotransmitter bind with the ligand channel, then that type of neurotransmitter does not allow to impulse transmission to the next neuron. So, the presence of the glycine or GABA, the chloride potassium channel will be open and the chloride channel also will be open. So, the potassium ion exit from the membrane and the chloride ion influx from the membrane. So, outside of the membrane, higher amount of the potassium ion and inside of the membrane, higher amount of the chloride ion. So, the negativity of the inner side of the membrane is increased at the very higher level. So, the membrane is negative to the inside and hyperpolarized. इसको हम बच्चों क्या कहेंगे? हाइपरपोलराइज्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये. यहां पर डीपोलराइज्ड हो रही थी मेम्ब्रेन. एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड होता है तो मेम्ब्रेन क्या हो रही थी? यहां पर डीपोलराइज्ड हो रही थी. लेकिन यहां पर जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है तो मेम्ब्रेन क्या हो रही है? यहां पर हाइपर पोलराइज्ड हो रही है. हाइपर पोलराइज्ड का मीनिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बच्चों -70 होना चाहिए था, उससे और ज्यादा हो गया. डायरेक्ट 70 से क्या हो गया? 80, 90, 100 मिलीवोल्ट यहां हो गया. और 100 मिलीवोल्ट जब यहां पर हो गया, हाइपर पोलराइज यहां पर हो गई, तो नया स्टिमुलस आगे यहां पर मूव नहीं कर सकता जब तक नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता. इसे हम रेफ्रेक्टरी पीरियड के नाम से जानते हैं. तो इसलिए वो स्टिमुलस अपने ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है या अप्रोप्रिएट ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता है. इसके कारण उस स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स नहीं होता है. तब देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूरोट्रांसमीटर है. हमारे अंदर कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जो एक्साइटिंग घटनाएं इवेंट होती है या कोई किसी प्रकार का कोई वायलेंस डेवलप हो जाता है और आपको कोई दूसरा व्यक्ति उस वायलेंस के लिए और एक्साइट कर दे तो आप और ज्यादा एक्साइट हो जाओगे. लेकिन मान लो आपको उस समय कोई तीसरा व्यक्ति आके आपको इस प्रकार का स्टिमुलस दे जिससे हम क्या है आगे और ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो और एक्साइटमेंट हमारे अंदर नहीं हो, तो उस स्टिमुलेशन से क्या डेवलप होता है? इनहिबिटरी टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर डेवलप होते हैं जिससे हम और ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं और उस वायलेंस को वहीं पर रोक देते हैं. तो इस प्रकार से ये हमारी लाइफ सेविंग के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही जरूरी है. ये इस प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर है वो सेडेटिव टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. कई बार आप देखते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर के कारण जब हम किसी मनोरोग के डॉक्टर के चिकित्सक के पास में, डॉक्टर के पास में या साइकिक डॉक्टर के पास में जाते हैं और हमारी एक्टिविटी बहुत एक्साइटिंग एक्टिविटी है, तो ऐसे डॉक्टर्स है वो हमें ड्रग डिजाइन करवाते हैं. इस प्रकार की ड्रग हमें देते हैं कि जिससे हमारा इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो. इस ड्रग के अंदर इनहिबिटर जैसे गाबा हो सकता है, ग्लाइसिन हो सकता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर बाइंड होके आगे अपने स्टिमुलस को सेंड नहीं होने देंगे क्योंकि मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज करवा देते हैं और हम क्या रेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं. मोस्टली जो स्लीपिंग डोज होती है, स्लीपिंग मेडिसिन होती है, नींद दिलाने वाली जो मेडिसिन होती है बच्चों, उसके अंदर इसी टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर होता है. जैसे वैलिन 10 टाइप की जो मेडिसिन है उसके अंदर इसी टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर होता है और वो आपको एक्साइट होने से रोकता है. तो ये बच्चों यहां पर समझ में आया. ऐसे ही यहां पर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. कुछ ऐसे जैसे एस्पार्टेट है, देखते हैं ग्लूटामेट हम देखते हैं, ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों जो हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर है. सीरोटोनिन टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर है, वो अपने आप को हैप्पी बनाते हैं, प्लेजर बिहेव करते हैं, एक्साइटिंग बिहेव करते हैं. एक्साइटिंग बिहेव कैसे? सपोज करो बच्चों आप नीट की एग्जाम दे रहे हो और नीट की एग्जाम में आपकी एक्सेप्टेशन थी कि आपकी टॉप 100 के अंदर हम रह जाएंगे, आपकी एक्सेप्टेशन थी. लेकिन आपने बाई चांस है आपके 2 क्वेश्चन और सही हो गए और आप टॉप 10 में हो गए. आगे टॉप 10 में आते ही जैसे ही आपको वो स्टिमुलेशन मिलता है उस रिजल्ट का, तो यहां पर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और वो एक्साइटेटरी आपको इतना एक्साइट कर देंगे उस समय आप जंप लगाते हुए और आप
हमेशा भगवान का, गॉड का थैंक करते हुए आप अपनी खुशियों को दूसरों के साथ में बांटने के लिए आप दौड़ पड़ते हो। तो ये क्या है, एक्साइटेटरी है, प्लेजर बिहेवियर करवाता है, हमारे पास गुड बिहेवियर ये भी करवाता है, किसी काम को करवाने के लिए भी ये बिहेवियर, ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो, या जिद जुनून जोश पालने के लिए बच्चों ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत हेल्पफुल है। इस न्यूरोट्रांसमीटर को आप यहाँ पर बनाए रखिएगा, और ये जब तक बना रहता है तब तक है वो व्यक्ति इतिहास रचता है, और इतिहास रचने के लिए इस न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास है। आप इसको कंटिन्यूस बनाए रखे बच्चों, केवल आवश्यकता इस बात की है, इस प्रोटीन को आप बनाए रखें, और इसको बनाए रखोगे तो ये आपके पास में स्टिमुलस को इस प्रकार से ट्रांसफर करते हुए सीएनएस तक भेजेंगे, जिससे आप कोई भी कार्य है वो कर पाओगे, आप अपने सपनों की अंतिम मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो ये कौन करवाता है, यहां पर इसी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर करवाता है। और जब गाड़ी बहुत आगे स्पीड से चली जाती है तो उस समय जरूरी है बच्चों हमारे अंदर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी, क्योंकि ब्रेक भी एक गाड़ी में इतना ही उपयोगी है जितना एक्सीलरेटर का काम होता है। ठीक उसी प्रकार से ये गाड़ी के एक्सीलरेटर और गाड़ी की यहाँ पर ब्रेक की तरह ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। तो ये हमारी लाइफ की ब्रेक है, एक्सीलरेटर है, यहाँ पर ये ध्यान रखें। जो एक है हमारी गाड़ी को आगे चलाता है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, तो दूसरा क्या करता है, हमारी लाइफ को कुछ रोकने के लिए, इसे रोकने के लिए, आराम देने के लिए क्या आवश्यक है। तो इस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर रिलीज होते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इन द केमिकल सिनेप्स। तो ये बच्चों बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। Okay, clear. I hope you are clear, understand, you have a clear knowledge about the synapse. Okay, आगे चलिए हम यहाँ पर। Then एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके सामने एनिमेशन लिया है, एक स्लाइड ली है, एक वीडियो लिया है, जिसके द्वारा मैं फिर बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर आती हैं, किस प्रकार से सोडियम चैनल ओपन होते हैं और वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन है वो यहाँ ट्रांसमिशन करेंगे। तो आइए बच्चों हमें इस वीडियो के द्वारा हम समझते हैं। देखिए बच्चों यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होने जा रहा है कि ये आपके पास में देखिएगा, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है, ये यहाँ आई, ये यहाँ इंपल्स आया, तो कैल्शियम चैनल बच्चों यहाँ पर ओपन हुए। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम कम इनटू दी वेसिकल्स नोब, और यहाँ जैसे इसके साथ बाइंड हुए तो ये न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों यहाँ से रिलीज हुआ इन दी सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद दी रिसेप्टर, देन दी sodium channel will be open, sodium voltage gated channel will be open, and then transmission of the impulse from the one neuron to another neuron when the neurotransmitter is excitatory. When the neurotransmitter is inhibitory, then the neurotransmitter bind with the inhibitory receptor, and the potassium channel and chloride channel will be open, so the membrane will be doing a hyperpolarization. Okay, then next हम यहाँ पर बात करें। अब आपके सामने यहाँ स्लाइड्स के द्वारा कुछ मैटर लिया गया है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर टाइप ऑफ द साइनेप्स क्या है। टाइप ऑफ द साइनेप्स का मीनिंग है यहाँ, हाउ मेनी टाइप ऑफ साइनेप्स फाउंड इन आवर बॉडी according to structure. First is the exodendranic synapse, second is the exosomatic synapse, third is the exoaxonic synapse. Exodendranic synapse का dendritic synapse का meaning the synapse found between the axon and dendron. One neuron of the axon and a second neuron of the dendron, the synapse or junction found in between, that is called exodendranic type of synapse. Okay. Then second type of synapse known as the axosomatic synapse. The synapse found in between the axon and another neuron of the cyton, that is called axosomatic synapse. And the exoaxonic synapse, the synapse, the junction found in between the one neuron of the axon and another neuron of the axon, that is called the exoaxonic synapse. And another a special type of synapse that is found in between the neuron and muscles, neuron
plus muscles, that is called neuromuscular synapse. Neuromuscular synapse. It is very important synapse for the contraction of the muscles. The stimulation reaches by that type of synapse to the muscles for the contraction. तो इस टाइप का synapse ही बहुत important synapse है. नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर the according to function the synapse also divided into two types. First is the electrical synapse and second is the chemical synapse. It is very very important. The characteristic of that type of synapse, the conduction of the impulse. In the electrical synapse, the conduction of the impulse is very fast, but in the chemical synapse, the conduction of the impulse is very slow due to chemical use. But in the electrical synapse, does not use of the any type of chemical. Chemical electrical synapse meaning यहाँ end part of the synaptic knob. ये बच्चों यहाँ पर synaptic knob है, यहाँ देखिएगा. Then next synaptic membrane, both pre-synaptic membrane and post-synaptic membrane are very close situation में. तो इसलिए हम क्या कहेंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स यहाँ पर शो कर रहा है. इसमें जैसे ही बच्चों कोई उद्दीपन आ रहा है, कोई स्टिमुलस यहाँ पर आ रहा है, तो ये स्टिमुलेशन यहाँ पर है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से डायरेक्टली विदाउट यूज एनी टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर है. तो इस प्रकार का यहाँ जो साइनेप्स बन रहा है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. बट इस साइनेप्स में देखिए केमिकल साइनेप्स के अंदर हमारे साथ में यहाँ किसी प्रकार की जो स्ट्रक्चर बन रही है, इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बच्चों गैप पाया जाता है, गैप प्रेजेंट है और न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज होगा और ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ बाइंड होगा लिगेंड गेटेड चैनल के साथ में, रिसेप्टर के साथ में. देन सोडियम चैनल ओपन होंगे और यहाँ पर जो स्टिमुलेशन है वो ट्रांसफर होगा. तो दैट टाइप ऑफ साइनेप्स नोन एज द केमिकल साइनेप्स है. तो ये बेसिक डिफरेंस है. ये बच्चों फास्ट कंडक्ट कर रहा है, ये स्लो कंडक्शन कर रहा है यहाँ. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साइनेप्टिक क्लेफ्ट की बात करें. द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, द डायमीटर ऑफ द साइनेप्टिक क्लेफ्ट 0.2 nm in the electrical synapse and in the chemical synapse less than the 20 nm diameter of the synaptic cleft है. तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिए मोर डायमीटर है, बट इसके अंदर यहाँ पर स्मॉल डायमीटर है यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट का. And neurotransmitter absent in that type of synapse, but the neurotransmitter present in that type of synapse and used in that type of synapse, and the synaptic delay is absent यहाँ, but in the synaptic delay is the present in between the two neurotransmitter. तो डिले क्यों होता है यहाँ, इसलिए कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करेंगे और टाइम लगेगा, तो यहाँ पर इस डिले को हम कहेंगे सिनेप्टिक डिले कहेंगे. देन द ब्लॉकिंग कैन नॉट बी कंट्रोल बट दे कंट्रोल बाय द न्यूरोट्रांसमीटर. इसकी ब्लॉकिंग को यदि न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है तो यहाँ पर यह ब्लॉक हो जाता है, और यदि इनहिबिटरी है तो भी स्टिमुलस को हम यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं. बट यहाँ इसके अंदर कोई ब्लॉकिंग नहीं होती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है. Then the electrical synapses are rare in our body. Most of synapses हमारे अंदर बच्चों किस प्रकार के हैं, केमिकल टाइप के synapses है. इलेक्ट्रिकल synapses में हम देखें बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल synapse, it is a very important synapse. They have a special type of junction that is called gap junction. इस जंक्शन को हम क्या कहेंगे, गैप जंक्शन कहेंगे. बट रेयर है इस टाइप के साइनेप्स. गैप जंक्शन बच्चों ये जरूरी नहीं है कि हमारे न्यूरॉन के बीच में ही पाए जाते हैं. गैप जंक्शन या विसरल ऑर्गन्स की सेल्स है उसके बीच में भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ गैप जंक्शन वो कहाँ होते हैं, तो आप देख सकते हो कि हार्ट मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, उसके बीच में जो गैप जंक्शन है वो इस प्रकार के ही तो साइनेप्स बनाते हैं यहाँ पर. देन विसरल मसल्स हम देख सकते हैं, जो विसरल मसल्स है उसके अंदर जो गैप जंक्शन रहते हैं वो भी इसी प्रकार के यहाँ पर साइनेप्स का फॉर्मेशन यहाँ कर रहे हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हम कह सकते हैं कुछ सीएनएस के अंदर इसी प्रकार के गैप जंक्शन बन सकते हैं, और हम कह सकते हैं
एम्ब्रियोनिक कंडीशन स्टेज है, उसमें भी इसी प्रकार के गैप जंक्शन बनते हैं। अब इस प्रकार का जब साइनेप्स बनता है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये एक इलेक्ट्रिकल मेम्ब्रेन है, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ, एक्चुअल में इतनी दूर होती नहीं है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बहुत ही पास पास में स्थित होती है। या इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आप देखिएगा ऐसे एक प्रोटीन, एक चैनल होता है, एक प्रोटीन पाई जाती है जो दोनों को साइटोप्लाज्मिक यहाँ पर प्रोजेक्शंस है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोटीन को हम कहते हैं कनेक्शन प्रोटीन, ध्यान रखिए, कनेक्शन प्रोटीन कहते हैं। ये कनेक्ट करने वाली प्रोटीन है दोनों मेम्ब्रेन को, जिससे स्टिमुलेशन जो होगा, जो यहाँ स्टिमुलाई आएगा वो डायरेक्ट यहां से इसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो इस प्रकार का साइनेप्स है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स यहां पर कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इस बात को बच्चों हम अच्छी तरह समझ गए हैं। यहां पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की बात की है। न्यूरो हार्मोन, न्यूरो ट्रांसमीटर अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज द स्टिमुलेटरी और excitatory neurotransmitter, then second is a inhibitory type of neurotransmitter। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है बच्चों, एक्साइट करने का काम कर रहा है, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, किसी फंक्शन को इनहिबिट करने का काम कर रहा है। यहां पर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। देन stimulatory or excitatory neurotransmitter stimulates impulse at synapse like acetylcholine, norepinephrine and noradrenaline भी कह सकते हैं इसे। तो that is called very very important excitatory neurotransmitter। and also we are study histamine, serotonin और डोपामीन एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी बोथ टाइप का फंक्शन करता है, एज वेल एज एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों फंक्शन यहां पर कर रहा है। सीरोटोनिन, एस्पार्टेट, ऑल्सो एस्पार्टेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटेटरी, एंड ग्लूटेमेट is a excitatory neurotransmitter, that is that type of neurotransmitter secrete in the synaptic cleft during the happiness, during the pleasure behavior, during the sexual behavior. The more and more secretion of that type of neurotransmitter like glutamate, aspartate and serotonin type of neurotransmitter। ओके बच्चों, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्साइट करेंगे, आगे फंक्शन और करने के लिए हमें और प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर है। देन सेकंड टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज कॉल्ड इनहिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, जब भी कोई स्टिमुलेशन आता है तो किसी वायलेंस को रोकने के लिए, किसी डिप्रेशन में जब आ जाते हैं तो इस प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों वो कम होते हैं, इस ज्यादा बन जाते हैं और एक्साइटेटरी को न्यूरोट्रांसमीटर को क्या है कम कर देते हैं, जिसके कारण हम कई बार डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। जो स्लीपिंग जो ड्रग्स होती है, स्लीपिंग जो यहाँ पर टेबलेट्स होती है, मेडिसिन होती है, उसके अंदर इसी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर अधिक होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रेस्टिंग स्टेज के लिए बहुत उपयोगी है। हम जब रेस्ट कर रहे हैं उस समय ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और ये क्या करेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को ये यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन, ध्यान रखिए बच्चों, अभी बात की थी हमने पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्लोराइड चैनल और पोटेशियम चैनल को ओपन कर रहे हैं, जबकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो डीपोलराइजेशन का काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर में डिफरेंसेज है यहाँ, तो चैनल गेट में किस प्रकार से काम करते हैं और मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो ये सोडियम चैनल है उसको ओपन करते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहे हैं, क्लोराइड और पोटेशियम चैनल को यहाँ पर ओपन कर रहे हैं यहाँ। तो इसलिए मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी बच्चों, हाइपर पोलराइज हो जाएगी, जबकि इसके अंदर मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइज होगी तो इंपल्स आगे मूवमेंट करेगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, बट हाइपर पोलराइज है तो इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यह इंपल्स मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
टॉपिक और पॉइंट है। तो गाबा ध्यान रखिए, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, बट ग्लाइसिन इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट amino acid like a neurotransmitter. It is the simplest amino acid function just like a inhibitory neurotransmitter, but dopamine is a very important neurotransmitter function, excitatory as well as inhibitory type of न्यूरोट्रांसमीटर। तो ओके बच्चों, इस बात को हम यहाँ पर समझ गए। देन अब यहाँ पर देख लीजिएगा, हम यहाँ एक स्लाइड के द्वारा जो आपके पास में जो मैटर लेके आए हैं उस मैटर को हम समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। द सिनेप्टिक ट्रांसमीटर, व्हाट डू यू मीन अबाउट द सिनेप्टिक ट्रांसमीटर? व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसमिशन? व्हेन द एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन द प्री-सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, it become permeable for the calcium ion. The calcium enter in presynaptic membrane and vesicle burst due to the stimulation of the calcium and release of the neurotransmitter acetylcholine in the synaptic cleft. Okay. Then second type of thing हम देखें, the acetylcholine reaches the postsynaptic membrane via synaptic cleft and bind to the receptor. What type of receptor? Excitatory receptor. The excitatory receptor have a special type of gate. The name of the gate, the ligand channel gate. The ligand channel gate activate then the open of the sodium voltage gated channel, and sodium ions come inside of the membrane through that type of channel. The membrane permeable for the sodium ion at that time. It is developed excitatory postsynaptic potential EPSP, okay, due to sodium ion inside of the membrane. The EPSP developed due to the opening of the sodium gated channel. What type of gated? The voltage gated channel. Voltage gated channel open, and at that time, then the choline esterase also found in the synaptic cleft. The choline esterase is an enzyme is found in the postsynaptic membrane or cleft. ध्यान रखें यहाँ cleft. This enzyme decompose the acetylcholine into choline and acetate. The acetate bind with the receptor and choline back into the presynaptic knob. या फिर बच्चों एक एनिमेशन देखिएगा, इसके द्वारा यहाँ बताया गया है, ये देखिए यहाँ पर आता है क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर आके यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस मेथड से यहाँ बाइंड हो जाता है और इंपल्स को आगे भेजता है और ये चैनल को ओपन कर देता है। ये बार बार देखिएगा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ से साइनेप्टिक वेसिकल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर लेके आएगी, एक्सोसाइटोसिस मेथड के द्वारा क्लेफ्ट के अंदर भेजेगी और सेंड करेगी। यहाँ पर ये जैसे ही बाइंड होगा तो इंपल्स आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ये बहुत ही सुंदर एनिमेशन आपके सामने है जो ये दर्शाता है, बताता है कि किस प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन है और ट्रांसफर होते हैं और स्टिमुलेशन को यहाँ ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरो inhibitory transmitter GABA bind with the postsynaptic membrane to the open the chloride gated channel. ध्यान रखिएगा, when the neuroinhibitory GABA neurotransmitter released by the synaptic vesicles, that type of neurotransmitter bind with the postsynaptic membrane or inhibitory receptor of the postsynaptic membrane and to open the chloride channel and potassium channel. So potassium gated channel and hyperpolarization of neuron occur. Now the potential is called inhibitory postsynaptic potential IPSP and further nerve conduction is blocked. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, उसके अंदर तो नर्व कंडक्शन क्या हो रहा था, या एक्साइट हो रहा था, यहाँ पर नर्व कंडक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है। ध्यान रखिएगा, द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व फाइबर आर
डिटेक्टेड बाय द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। इसके बाद में एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, यह क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूरॉन। ध्यान रखिएगा किससे हम यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं, तो रे ऑसिलोस्कोप कैथोड जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को मेजरमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है द न्यूरॉन कंडक्ट द इंपल्स इन दी फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस फॉर्म में यहाँ पर कंडक्शन होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव के फॉर्म में यहाँ पर वो इंपल्स कंडक्शन होता है। द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स इज यूनिडायरेक्शनल, कभी भी इसमें बाई डायरेक्शनल नहीं होता, यूनिडायरेक्शनल होता है। इट फॉलो ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ का मीनिंग क्या है बच्चों, यहाँ पर थ्रेशोल्ड वैल्यू पर डिपेंड है ये। यदि थ्रेशोल्ड वैल्यू स्थापित हो गई एक्सोन लोग के पास में, तो उसके बाद में इंपल्स कंडक्ट होगा, चाहे उसकी इंटेंसिटी इंपल्स की कैसी हो, उसी स्पीड से कंडक्ट होगा। यदि यह थ्रेशोल्ड वैल्यू स्थापित नहीं हुई, नहीं बनी यहां पर, तो इंपल्स कंडक्ट नहीं होगा। तो इसका मीनिंग या तो इंपल्स कंडक्ट होगा या नहीं होगा। होगा कब, जब थ्रेशोल्ड वैल्यू बन जाती है तो होगा, नहीं होगा कब, जब थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं बनी। चाहे इंटेंसिटी चाहे उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, वो उसी स्पीड से यदि वैल्यू बन गई तो सोडियम चैनल ओपन होंगे, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। यदि नहीं बनी थ्रेशोल्ड वैल्यू तो यहां पर सोडियम चैनल ओपन नहीं होंगे, जिससे एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा तो आगे मूवमेंट ऑफ द इंपल्स है वो नहीं कर पाएगा, प्रोपेगेशन ऑफ द इंपल्स नहीं होगा। प्रोपेगेशन नहीं होगा तो ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स नहीं होगा। ट्रांसमिशन नहीं होगा तो हम यहां पर क्या है, बिल्कुल शून्य पड़े रहेंगे। यहां इसी सिद्धांत पर देखिए बच्चों, एनेस्थीसिया करते हैं हम। एनेस्थीसिया किसी पार्ट में हमें ऑपरेशन करना है, चीरा लगाना है, तो यहाँ ब्लेड लगाते हैं तो एनेस्थीसिया करवाया जाता है, मेडिसिन यूज की जाती है, तो दर्द नहीं होता। दर्द का नाम क्या है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इट इज कॉल्ड पेन। पेनफुल होता है, जब कोई पेन ब्लेड लगाते हैं तो दर्द होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनेस्थीसिया के द्वारा सोडियम चैनल को हम ओपन नहीं होने देंगे। ओपन नहीं होने देंगे तो यहां पर आप देखिएगा वो चैनल ओपन नहीं होंगे तो स्टिमुलेशन है वो कंडक्शन नहीं हो पाएगा, और ये नहीं हो पाएगा तो ब्रेन तक मैसेज सेंड नहीं हो पाएगा, जिससे पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। तो दर्द का दूसरा नाम क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। दर्द का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर सोडियम चैनल का ओपन होना है यहाँ पर। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन इन मेमल्स, ध्यान रखिएगा, इन मेमल्स, ह्यूमन भी एक मेमल है, द वेलोसिटी ऑफ द नर्व इंपल्स इज 100 to 130 मीटर प्रति सेकेंड। 100 to 130 मीटर प्रति सेकेंड ये वेलोसिटी अपनी, ध्यान रखिएगा। दिस वेलोसिटी इज अफेक्टेड बाय द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर सच एज प्रेशर, कोल्ड, हीट, क्लोरोफॉर्म एंड अदर एक्स्ट्राज। प्रेशर से वेलोसिटी प्रभावित हो रही है, कोल्डनेस से यहाँ पर इंपल्स की मूवमेंट है वो प्रभावित हो रही है। यहाँ ठंड में इंपल्स कम यहाँ बहता है, प्रेशर कम है तो कम यहाँ पर मूवमेंट करेगा। हीट से यहाँ पर क्या प्रभावित हो रही है, इसकी अफेक्टेड हो रही है यहाँ की वेलोसिटी। और क्लोरोफॉर्म है उससे भी अफेक्ट हो रही है। आप क्लोरोफॉर्म कई बार देखते हैं, पुराने समय में क्लोरोफॉर्म को सुंघा के उसे इनहिबिट कर दिया जाता था न्यूरॉन के सोडियम चैनल को, और उसके बाद में ऑपरेशन हम करते थे, जिससे दर्द नहीं होता है, बेहोश हो जाता है। हम कहते हैं कि अब इसमें अनकॉन्शियस कंडीशन में चला गया। तो क्लोरोफॉर्म के सूंघने से क्या होता है, न्यूरॉन के सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं, जिससे हमें आसपास होने वाली घटनाओं का, इवेंट्स का, स्टिमुलस का पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से बच्चों आप देखिएगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पर किया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझे आपने। अब आई होप यू आर क्लियर, अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द मैटर, अबाउट द क्वेश्चंस। अब इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप छोड़ोगे नहीं, उसे फोड़ोगे, और क्वेश्चन को यदि कर दिया आपने तो डेफिनेटली हम हमारे ड्रीम का पीछा कर रहे हैं, ड्रीम को आगे नहीं जाने देंगे, और एक समय पर हम हमारी मंजिल तक पहुंच के रहेंगे। थैंक यू सो मच।